अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनीकॉइन। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे आप स्कैनर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर के थ्रू आप किस तरह जो है ना एक वैल्यूएबल स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ आपको लगे अगले 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, तो हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। सबसे पहले आपने जाना है प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे आपको स्कैनर सिलेक्ट करना है। स्कैनर के बाद फिर आना है आपके स्टॉक में। तो हम यहाँ चले जाते हैं स्टॉक के अंदर। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्टॉक के अंदर हम आ गए। ठीक है, स्टॉक के अंदर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर ऑल स्टॉक लिखा होगा। ठीक है, दुनिया के जितने भी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करने हम आज डिस्कस करेंगे ओनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, PXS को किस तरह आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो हमने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो अब ऑल देखें जो 465 आपके कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको किस कंपनी के अंदर जो है वो ट्रेड करना है, किस कंपनी के अंदर ग्रोथ देखनी है, किस कंपनी के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी, कौन से शेयर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, कौन से शेयर आपको डिविडेंड देंगे, कौन से शेयर की कितनी ग्रोथ होगी, तो हम सारा इसमें स्कैनर के थ्रू में आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहला आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आए मार्केट कैप। ठीक है, वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज कंपनीज, सबसे पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो है जो है 10 बिलियन से जो है 200 बिलियन तक। हम इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन सी कंपनी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 150 कंपनीज जो हैं वो है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जिनका मार्केट इतना बड़ा है, वो 10 बिलियन से लेकर 200 बिलियन PKR में है। तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 150 कंपनीज़ हैं। तो आप यहाँ शॉर्ट फिल्टर आउट हो गए। आपको पहले यहाँ से पता चल गया कि भाई मैंने कि इन 150 कंपनीज़ के अंदर जो है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप इंडेक्स की बात करें, मल्टीपल इंडेक्स होते हैं जैसे KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 इंडेक्स है, KMI 30 इंडेक्स है। कुछ लोग जो हैं वो मीज़ान इंडेक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम मीज़ान सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मीज़ान के अंदर जो लोग ज़्यादातर सिलेक्ट करते हैं मीज़ान इंडेक्स, आपने देखा होगा उसके अंदर ये स्टॉक आ रहे हैं। मैफिन लीप है, मतलब ये वो स्टॉक हैं जिनकी ग्रोइंग है। इन्होंने सीमेंट में, अटक और पेल में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इनकी अगर मैं बताऊं, जस्ट आपको यहाँ पे एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, 4 स्टॉक आपको यहाँ से पिक करेंगे। देखें ओवरऑल चेंज जो है मार्केट के अंदर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये वॉल्यूम देखें मार्केट का अच्छा है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें कितनी अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.71 9.3। तो ये भी आप देखना है कि एक जो इसमें शेयर पे कितना ही अर्न कर रहे हैं, ये चीज़ सबसे अहम होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपने यहाँ देखना होता है, इनकी बहुत अच्छी है। उसके बाद EPI डेल ग्रोथ रेट देखें बहुत अच्छा है इनका। ओवरऑल यहाँ एनालिटिकल रेटिंग देखें, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये एक न्यूट्रल है। तो यहाँ से आप 3 ट्रेड पिक कर सकते हैं। ठीक है, इनकी टेक्निकली जो हमें वो सारी ये सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से कैश फ्लो हमें यहाँ पे मिल रहा है, बैलेंस शीट इनकी हमें मिली, इनकम स्टेटमेंट देखे हमने, इन्होंने देखे कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट इनको कितना हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी डेटा आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इनको बताऊँ रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनकी कितनी रही है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे से अभी मैं इसको जो है PXS को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं आपको की जस्ट मिसाल दे रहा था। ठीक है, अब हमने पहला काम ये कर लिया है कि 10 बिलियन से लेके 200 बिलियन तक जितनी कंपनीज थी उनको सिलेक्ट कर दिया है। मैं चाह रहा हूँ मुझे वो कंपनी सिलेक्ट करो जो डिविडेंड दें, अच्छा डिविडेंड दें। मतलब अब वो मतलब 15% तो ज़्यादा ही हो जाएगा। वो कंपनी जो 10 से 15% डिविडेंड भी देती रहें, ठीक है, मैं वो सिलेक्ट करूँगा। क्योंकि कुछ टाइम पे ये होता है कि स्टॉक में जो है ना मार्केट क्रैश होती है, मगर फिर भी आपको डिविडेंड से पैसे मिलते हैं। बट इस टाइम पे हम अगर डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट इस टाइम ग्रो कर रही है, तो लोग ज़्यादा रिस्की जो ऐसे आपके स्टॉक होते हैं उनमें करते हैं। डिविडेंड वाले स्टॉक ज़्यादातर उनमें लिया जाता है जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही हो। तो डिविडेंड स्टॉक अगर आप देखें तो ये अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, मगर इनकी ओवरऑल ग्रोथ इस वक्त नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आप एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसको बाय कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ से आप डिविडेंड वाले वो स्टॉक जो लोग मतलब ट्रेड नहीं करते, 2-3 साल के लिए रख देते हैं, तो यहाँ से वो डिविडेंड वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको सबसे अहम चीज़ जो बताऊँ इसके अंदर जो आपने नोट करनी है,
ठीक है, वो आपने ये नोट करनी है कि ये रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, वो कंपनी जिनकी ये जो ग्रोथ है, ठीक है, वो मॉडरेट ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, या 25 to 50% अगर कोई ग्रोथ रहती है कंपनीज़ की, तो आपने ये चीज़ें, ये कंपनीज़ आपने हाईलाइट करनी है, ठीक है। ये ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, जिनका अंदर मार्केट कैप भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और ये वो कंपनीज़ हैं जिसके अंदर आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फ़ौरन। इसके अंदर ग्रोइंग देखें, बैलेंस शीट में अगर इनकी ग्रोथ रेट देखें तो कितना बहुत अच्छा है, रेवेन्यू कितना इन्होंने जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, बाय करना है, कहाँ सिग्नल का है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कितनी अच्छी, मार्केट कैप ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। डिविडेंड आपको इनको देखें, ये डिविडेंड भी दे रहे हैं हमें। तो ये एक एक स्टॉक आपको प्राइस, चेंज, वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम, मार्केट कैप, और इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मिल रही है, सारी की सारी आपको यहाँ के डेटा ओवरऑल मिल रहा है। मैं इसी कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अगर चेक करना चाह रहे हैं हम इन्हीं कंपनी की, तो परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर। जैसे हम एटलस होंडा की अगर बात करें तो टोटल जो है लास्ट वीक में 8% दिया है उन्होंने, 9% दिया। फिर उसके बाद जो है अगर हम 1 ईयरली बात करें 90%, अगर 5 ईयर की बात की जाए तो, और इसके अलावा ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1500% जो है इन मार्केट ने, अगर किसी ने शेयर लिया एटलस होंडा के, तो वो उस टाइम पे बहुत प्रॉफिट, ये ग्रोइंग है। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ इनका बहुत ज़्यादा बड़ा, 25 से 50% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ये शेयर्स अगर आप लेंगे ओवरऑल, अगर किसी बंदे ने सारे शेयर लेंगे, इनकी परफॉर्मेंस चेक करें आप, जस्ट हम 1 साल की बात कर लेते हैं। अगर आपने ये 15 शेयर्स लिए हुए थे 1 साल पहले, तो 90%, 5%, 7%, 80%, एक शेयर जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है जिसमें 12% आपको लॉस हो रहा है। मतलब आप अपनी एक्यूरेसी अगर चेक करें, मैं आपको जस्ट एक्यूरेसी बता रहा हूँ कि 15 शेयर के अंदर आपने 3 शेयर आपके सिर्फ जस्ट लॉस में, 12 शेयर आपके प्रॉफिट में, समझेंगे 80 से 90% ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते अगर आप ये आपको एनालिसिस आता, ठीक है। ये थी इसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद इसकी डिविडेंड अगर की हिस्ट्री देखूँ कि इन 15 स्टॉक ने कितना डिविडेंड दिया है पिछले टाइम में, तो भी आप देख सकते हैं। फाइनल जो फिजिकल ईयर तब किया दिया, फर्स्ट क्वार्टर तक जो है उन्होंने कितना दिया। उसके अलावा सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ से भी डिविडेंड की भी मिलेगी। वैल्यूएशन की अगर बात की जाए इन कंपनीज़ की, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका कितना रहा है वो भी है। ये सारी की सारी आपको जो फंडामेंटल्स एनालिसिस हैं, ठीक है, प्राइस टू कैश उनका कितना है वो भी आपको यहाँ पे सारा का सारा मिल जाएगा। हम थोड़ी बात ये करते हैं कि ये जो शेयर्स हैं, ठीक है, जो मैंने 15 शेयर सेलेक्ट किए हैं, इसको टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेक्निकली भी आपको सिग्नल देते हैं कि भाई आपने मूविंग एवरेज जो है वो हमें कह रहा है बाय करें, ऑक्सीलेटर हमें कह रहा है बाय करें, RSI हमें कह रहा है कि जो इसका RSI 1470.13 ये ओवरबॉट की कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक सिग्नल मिलता है कि आप क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, आपने लिमिट क्या रखनी है, ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर जो ट्रेड है वो आपने किस तरह करनी है। तो आपको टेक्निकली एनालिसिस के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने किस तरह ट्रेड करना। अभी मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ कि वो कंपनीज जिनकी अपकमिंग अर्निंग डेट आनी है, ठीक है, तो उनमें आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। जैसे अपकमिंग अर्निंग डेट में जाएंगे तो उसमें एक चीज़ ये होता है कि जिन कंपनी की अर्निंग डेट्स आती हैं तो वो अर्न करते हैं, तो उनकी ये एक प्रेडिक्शन होती है कि मार्केट जाके आगे जो और ज़्यादा ग्रो करेगी और ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबल देंगी, तो लोग उनकी अर्निंग रिपोर्ट पर वेट करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, अच्छी आती है तो उसमें जो है ना स्टॉक बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ करंट ट्रेडिंग डे और नेक्स्ट मैं कहता हूँ नेक्स्ट डे जो वीक के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर अर्निंग जो है वो आ रही है। तो इसमें भी इस टाइम कौन है, नेक्स्ट मंथ की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट मंथ के अंदर ये कंपनीज़ जो हैं इनकी एक अर्निंग रिपोर्ट आ रही है। मिसाल के तौर पे आप ये सिलेक्ट करते हैं, ओवरव्यू पे मैं चला जाता हूँ कि आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं बैंक अल्फा, इसकी अर्निंग रिपोर्ट जैसे ही आप आए तो अगर वो अच्छी आती है, उसने अच्छा अर्न किया है, तो आप इसके स्टॉक खरीद सकते हैं। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड के खरीद सकते हैं, होंडा एटलस के कर सकते हैं, और नेशनल रिफाइनरी के खरीद सकते हैं। तो ये था आज का जो है शॉर्ट वीडियो में, तो बहुत लॉजिकली और बहुत टेक्निकली नहीं बनाई, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि नए लोग हैं वो किस तरह स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको दोबारा मैं आपको बताता हूँ, सबसे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, मार्केट कैप जिनका अच्छा हो वो सिलेक्ट करें,
और उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ, जिन कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, नॉर्मली जो है ना आपको 25 से 50 या 10 से 25% वाली कंपनी से मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आप इनको यहाँ सेलेक्ट करेंगे 25 to 50, यहाँ पे 15 कंपनी आ गई, इनमें आप जो है ना इनका फिर टेक्निकल डेटा देखें और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो अभी मैं आपको बता, इन्हीं कंपनीज का आप चार्ट व्यू भी देख सकते हैं। एट ए टाइम आपको चार्ट का व्यू भी पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। ये एरिया वाइज भी आप इसको देख सकते हैं। अगर इसको आप कैंडल में कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अगर देखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप सारी की सारी देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये इनका टेक्निकली व्यू जा रहा है। तो वो ये भी आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब मैं आपको इसको मज़ीद फ़िल्टर आउट करता हूँ, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ वो कंपनीज़ जिनकी नॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, 10 to 25%, ये अच्छे कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे 37 कंपनीज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, ठीक है, वो कितना है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि भाई वो कंपनीज जिनका बीटा लेवल, ये आपको टेक्निकल कुछ टर्म्स आने चाहिए, बीटा लेवल क्या रखना है, बीटा लेवल ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा होता है, कम होने का क्या फ़ायदा होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में सारी जो टेक्निकल टर्म्स अगर आपको नहीं आती तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सारा का सारा बता दूंगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हम थोड़ी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ वो कंपनी जिनकी परफॉर्मेंस अबोव 20% हो, ठीक है, मुझे उनमें जो है ना ट्रेड करनी है। ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ मैंने बता दी 10 से 25, मगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 20 से अबोव हो। तो वो कौन सी कंपनी, ऐसी कोई कंपनी नहीं है पाकिस्तान इनमें जिनकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी हो। और जो है अब हम इस फिल्टर को आउट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमने अभी सिलेक्ट की हुई है वो 20% से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमें अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल रही कि जो करंटली 20% से ज़्यादा परफॉर्म कर रही हो, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद ये एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, अब वो 5% कर देते हैं। तो ये कंपनीज़ जो हैं, हमें 41 कंपनीज़ जो हैं हमारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहेंगी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ये परफॉर्मेंस लेके वो कंपनीज़ हैं जिनकी 5% से ज़्यादा परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल अगर देखा जाए। तो ये वो इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। वॉच लिस्ट आप यहाँ पे अगर कोई अपनी बना के उसको जो है कर सकते हैं। इंडेक्स वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं कौन सी इंडेक्स में आपने जो है ना वो ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई हमें सबसे पहले K100 इंडेक्स वाली चाहिए कंपनीज और जिनका मार्केट कैप जो हो वो 10 बिलियन से 200 बिलियन हो। तो उसके अंदर हमारी 66 कंपनीज आ गई हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है जिनका 50 से ज़्यादा होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है, तो आपको ज़्यादातर 25 से 35% जो है ना प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब एक यहाँ पे भी आपको कंपनीज बहुत कम मिलेंगी। देखें एक यूनिलीवर है और ये वो कंपनी, इनकी परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे तो कितनी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इनके अंदर प्रॉफिट देखें वो भी कितना बेहतरीन रहा है। पिछले 1 साल का, पिछले 5 साल का, 10 ईयर्स का प्रॉफिट, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे जो है ना प्राइस टू अर्निंग, और नॉर्मली मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा ये जिनका 15 से 25% हो, ये अच्छी कंपनीज कहलाती हैं। ये 13 कंपनीज है जिनके अंदर आप जो है ये फ़िल्टर आपने लाजमी रखने हैं। मार्केट के प्राइस टू अर्निंग रेशियो रखना है और इसके अलावा एनालिटिक्स अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो कंपनीज जो 10% ज़्यादा परफॉर्मेंस है इनकी, वो भी अच्छी कंपनी है, मगर यहाँ पे ऐसी कोई नहीं आ रही, तो आप 5% से भी ऊपर परफॉर्मेंस रख सकते हैं। तो इस तरह आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो कंपनीज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है। 1 वीक के अंदर देखें मैंने आपको भी 5 कंपनी बताई। अगर किसी ने बंदे ने इन्वेस्ट किया हो 1 वीक पहले तो 11%, 6%, 12%, 7%, 5% यहाँ से उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर इसकी जो है ना इनकम स्टेटमेंट की बात करें कि भाई इनकी इनकम स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू कितना इन्होंने अच्छा जनरेट किया हुआ है लास्ट ईयर टू ईयर की अगर बात की जाए। उसके अलावा बैलेंस शीट की अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे इनको आपको जो है ना सारा का सारा डेटा आपको कैश इन कैश आउट सारा आपको यहाँ पे डेटा, अच्छा कैश फ्लो, अच्छे से मेन चीज़ इसमें होती है करंट जो है ये चीज़ आपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और अब मज़े की बात है, अब कैश फ्लो आप इसमें देखें कंपनीज का अंदर जो है ना कैश फ्लो कितना है ओवरऑल, ठीक है। ये देखें पहले जो करंट कैश फ्लो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कितना पैसा है, कितना अभी पैसा इन हो रहा है, आउट हो रहा है,
तो आपको माशाल्लाह से 4-5 कंपनी इस तरह आपको डेली सिलेक्ट करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो उसके अलावा मल्टीपल्स अदर है, रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं वो कंपनीज जिनका 10 से 20% हो, ठीक है, वो अच्छा आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी वो देती हैं, वो भी कंपनी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 कंपनीज हैं जो अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देती हैं। अच्छा, रिसेंटली हमने ये भी कर लिया, अपकमिंग जो है वो भी हमने कर लिया। अगर सेक्टर वाइज आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन से सेक्टर में आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जैसे कंज्यूमर सेक्टर में चाह रहे हैं, या कंज्यूमर सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इसके अंदर आ रही हों और जिसका जो है ना, तो ये 2 कंपनीज़ हैं। आप सेक्टर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं 2-2 कंपनीज़ करके, ठीक है। कंज्यूमर सर्विस है, तो मैं आपको सबसे बताऊं इस वक्त जो सेक्टर मूव करने वाले हैं वो 2 सेक्टर हैं। एक सेक्टर आपका है ऑयल एंड गैस का सेक्टर है जो, और दूसरा आपका, ये मैं आपको 2 सेक्टर बताता हूँ, टेक्नोलॉजी भी, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, इंडस्ट्रियल सर्विस, नॉन एक मिनट, ये एनर्जी एंड मिनरल्स। इस पे अगर आपने काम करना है ना तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होगा अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर, इनमें आप जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले ये किया, मैं इसको हाईलाइट ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपको एक एनर्जी सेक्टर है, कमर्शियल सर्विस है, ठीक है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरह करके आप सेक्टर वाइज भी जो है कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत क्लियर आ गया होगा चीज़ समझ में, और आपको टेक्निकली चीज़ें भी यहाँ पे सारी समझ में आ गई होंगी। एक एक चीज़ जो है, मैं जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड का करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर भी आप अगर इसको मज़ीद फुल चार्ट पे लेके आ सकते हैं, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं, इसका ट्रेड लेना है, ट्रेड किस तरह आइडिया यहाँ पे लोगों ने बताया होता है कि भाई बाय करना है, सेल करना है, लोगों के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी मार्केट की स्ट्रक्चर ओवरव्यू, यहाँ पे मार्केट की ग्रोथ, ये सारी नज़र आ जाएंगी। तो आप इस तरह एनालिसिस करके जो है ना वो कर सकते हैं, अपने ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता रहा था एक चीज़ माइंड के बारे में, कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आइदर ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लोगों के आपके कमेंट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे कि भाई ये ट्रेड कहाँ जा रही है, तो आप भी यहाँ अपना कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे लोगों के अच्छे लोगों का कमेंट्स होते हैं, वो टेक्निकली अगर आपने इसको देखना है, इसके आगे मार्केट फोरकास्ट देखनी है, टेक्निकली ये इंडिकेटर आपको क्या कहता है कि भाई जो है 1 डे पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इसकी बनी हुई है, तो आप अगर स्विंग ट्रेडर इसको बाय कर सकते हैं, अर्थात जो है 2 आवर्स पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो यहाँ पे आप टेक्निकली भी इसको ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर मज़ीद हम बात करें इसकी फोरकास्ट की, आगे जाके ये जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड है जिसकी ज़्यादा प्रेडिक्शन है, तो देखो 777 जो है ना इसकी प्रेडिक्शन है कि ये मार्केट में और जो है ना प्राइस इसकी जा सकती है। करंट प्राइस ये है, प्रोजेक्शंस यहाँ पे आपकी सारी बनी हुई है। एनालिटिक रेटिंग मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसकी EPI जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी देखें नीचे मार्केट के अंदर। तो ये है, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आप बेसिक हैं, नए हैं, आपको ये फाइनेंशियल टर्म्स समझ नहीं आ रहे, तो मुझे बताइए कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बना के दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।